थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मैंने जो इससे पहले कहा कि बिहार के मजदूर बाहर आकर के उनको काम करने की जरूरत पड़ती है, आखिर क्यों? ठीक है, गमछा आप लगाए हैं, आप अपने आप को बिहारी दिखाना चाहते हैं। उस पर प्रोटेस्ट करें कि वुमेन को क्यों ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो उन कि बिहार में उन्हें अगर कोई जगह घूमना चाहिए तो वो कौन सा जगह आप बताएंगे? भोजपुरी गानों में ऐसा कहा जाता है कि अश्लीलता है। सबसे पहले बिहार दिवस की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हैं। बिहार शिक्षा में तो नहीं पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो युवा है या वहाँ की जो भी जनरेशन है वो सब पढ़ाई करती है। मुझे बिहारी या बिहार के दोस्त काफ़ी अच्छे लगते हैं। कि यहाँ की राजनीति गंदी है, शिक्षा अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, और गुंडागर्दी ज़्यादा है, अपराध। यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कोई मुन्ना भैया और कालीन भैया जैसे लोग हैं जो बात बात में कट्टा निकाल लेते हैं। आप ये मानते हैं कि बिहार के साथ भेदभाव हुआ है? भोजपुरी जो है पूरे हिंदुस्तान की जुबानों में सबसे मीठी जुबान भी है। बिहार के लोग जो है दिल्ली में आके क्यों पढ़ने पे मजबूर हुए? सवाल यही है कि जब तक के ये सत्ता में बैठे लोग हक और इंसाफ और बिहारियों का ख्याल नहीं रखेंगे, छोटे से भी बोलते हैं ना तो बोलते हैं का बाबू का हाल बा। ये हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आपका स्वागत है द सिंप्लीफायर पर। और आज है बिहार का 111वां स्थापना दिवस, यानी कि बिहार आज 111 साल का हो रहा है। इस मुद्दे पर हमने पिछली साल भी वीडियो बनाई थी कि बिहार जब 110 साल का हुआ था, अब 111 साल हो रहा है। तो बिहार के बारे में कुछ लोगों की परसेप्शन होती है, कुछ हर स्टेट में बुराई अच्छाई होती है। तो जामिया में हम जामिया के कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे कि बिहार उनके लिए क्या है, क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमें। जी, मेरा नाम उबैस जावेद है और मैं करेंटली जॉब कर रहा हूँ गिव इंडिया में। ये कोई क्या है गिव इंडिया, क्या है? ये एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो असेसमेंट करता हूँ मैं, बेसिकली इम्पैक्ट असेसमेंट का काम है मेरा। मेरा सवाल ये है कि बिहार की शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, बिहार की शिक्षा कैसी है? मुझे ये लगता है कि पोटेंशियल बहुत है वहाँ पे, काफ़ी पोटेंशियल है, लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। और रिसेंटली मैंने पटना भी विज़िट किया था, तो मैंने देखा है वहाँ पे NGOs जो है ना वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। मतलब वो मिनी स्ट्रीमिंग में स्टूडेंट्स को ला रही हैं वहाँ पे, और उससे काफ़ी हेल्प हो रही है स्टूडेंट्स की। लाइक जो बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई में नहीं है, रैक पिकर्स हैं, ऑर्फनेज्ड हैं, तो उनको भी वो NGO वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक NGO का मैंने आपको बताया। और मैं चाहता हूँ कि बिहार का अगर डेवलपमेंट होना है तो ऑल ओवर बिहार में डिफरेंट NGOs और बड़े स्केल पे काम करें। अच्छा, बिहार को लेकर अभी कुछ दिन पहले मेरे एक जर्मनी के टूरिस्ट से बात हुई थी, वो जब भारत घूमने आए थे, तो हमने पूछा कि क्या आपने बिहार घूमने का आपने ट्राई किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि वहाँ पे थोड़ी सी लूटपाट है या फिर अपराध ज़्यादा है। तो क्या माहौल है वहाँ पे? ये अपराध, लूट मार जो है, गुंडागर्दी वहाँ पे है? एज सच तो नहीं है, लेकिन थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मतलब कोई नया इंसान वहाँ जाएगा तो उसे थोड़ा इनसिक्योर फील होगा। ये मुझे भी लगा था, मैं वहाँ गया था, क्योंकि अब तो आप भी ये मानते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? कानून व्यवस्था के हिसाब से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ आपको कि थोड़ा सा इनसिक्योर मुझे लगा जब मैं गया वहाँ पे। लेकिन ऑल द पीपल आर वेरी नाइस देयर एंड दे आर वेरी वेलकमिंग। काफ़ी वेलकमिंग है वो। मैं जिन लोगों से मिला वो काफ़ी वेलकमिंग है, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करा, सब कुछ सही था। लेकिन ओवरऑल मैं देखूंगा अगर, तो पटना शहर में मुझे थोड़ा सा लगा कि इनसिक्योर। और अगर रिमोट एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ का तो और इलिटरेसी डाउन है, तो वहाँ का मैं नहीं बता सकता ऐसा। अच्छा, एक और हमारा सवाल है कि बिहार में टूरिस्ट का पर्यटन स्थल अगर कोई है, या फिर पर्यटन का क्या स्कोप है, टूरिस्ट का क्या स्कोप है? अगर आप कोई सजेस्ट हमारे व्यूअर्स को करना चाहें कि बिहार में उन्हें अगर कोई जगह घूमना चाहिए तो वो कौन सा जगह आप बताएंगे, कौन सा जगह सजेस्ट करेंगे आप? एक्चुअली आई वुड सजेस्ट NIT घाट, बट आई वॉजंट एबल टू विजिट NIT घाट, but I would suggest all of you, all the people visiting Patna to visit NIT Ghat. So it's a nice place near that river name I don't remember. Ganga river. So that's a lovely place to hang out with friends. So that's one place. Apart from that, I don't know in Bihar what are the other places. So that I know, I have told you. मेरा अगला सवाल यह है कि बिहार की बात जब भी आती है तो बिहार में एक भाषा बोली जाती है। भाषा तो उसे नहीं कहेंगे, बोली कहीं अभी दर्जा है, भाषा का दर्जा मिला नहीं है, भोजपुरी। तो भोजपुरी गानों में ऐसा कहा जाता है कि अश्लीलता है। तो क्या सच में अश्लीलता भोजपुरी में है, या फिर हर भाषा में अश्लीलता है, हर भाषा में ऐसे गाने बने हैं, या फिर भोजपुरी को टारगेट किया जा रहा है? क्या है ऐसा सीन, क्या है? जहाँ तक गाने की बात आ गई तो मतलब मुझे तो गाना सुनना पसंद भी नहीं है।
तो आप नेगेटिविटी की बात करें तो गाना ही शब्द ही मुझे नेगेटिविटी से भरा लगता है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मतलब सब में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगी। डबल मीनिंग होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं कि मतलब आप फैमिली के साथ उसको सुन भी नहीं सकते हो। तो फिर मतलब जब नेगेटिव है तो वो सही नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ करें जिससे मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े तो वैसे चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं सोसाइटी में। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरा अगला सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। कहा जाता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता होता। कभी कोई सत्ता में रहता है, कभी कोई सत्ता में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार बिहार की राजनीति में उथल पुथल होता रहता है? क्या बात है? बिहार की राजनीति की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो मतलब बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ आज तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो मतलब बिहार की राजनीति अपने आप में देश की राजनीति में एक अपनी पहचान रखती है, एक छाप छोड़ती है। क्योंकि बिहार की राजनीति में मतलब हमेशा आपको उथल पुथल देखने की इसलिए मिल सकता है क्योंकि यहाँ आज तक भाजपा की सरकार नहीं बनी। तो मतलब भाजपा इस तरह से मैनेज करती है, मतलब कि वो चाहती है कि मतलब यहाँ उसकी सरकार बने, क्योंकि आज तक उसकी सरकार बिहार में बन नहीं पाई है। तो वो उथल पुथल का वजह ये जो बीजेपी है, इसे आप मान रहे हैं? हो सकता है, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि बीजेपी ही वजह है, लेकिन अपोजिशन भी होती है। मतलब वो आप देख सकते हैं कि विधायकों का खरीद फरोख्त हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। मतलब हम अपने शो के अगले गेस्ट के पास आ गए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम पहले बता दीजिए और आप किस राज्य से हैं? मेरा नाम अहमद समीर अंसारी है और मैं झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। ठीक है, तो झारखंड से, इसका मतलब बिहार से आपका गहरा नाता रहा है एक समय पे। ठीक है, गमछा भी देख सकते हैं। ठीक है, गमछा आप लगाए हैं, आप अपने आप को बिहारी दिखाना चाहते हैं? जी, बेसिकली हम लोग बिहार से, झारखंड से, यानी संयुक्त बिहार से हैं। पहले बिहार जो झारखंड हमारा जो था वो पहले बिहार का ही पार्ट था। डैट मीन्स बिहार और झारखंड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस एक टेरिटरी का डिफरेंस है कि अभी की सरकार ने 2000 को उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बिहार 111 साल का आज हो रहा है, मतलब बहुत समय हो गया बिहार को बने हुए। बिहारी एज अ बिहारी कम्युनिटी जो बिहार से आते हैं वो कैसे लोग होते हैं और आपको कैसे लगते हैं बिहार के लोग? देखिए, मैं यहाँ आया हूँ झारखंड से, यहाँ पे जामिया में। तो मैं बताऊँ, मेरे पास 2-3 स्टेट के मेजर दोस्त हैं। सबसे पहले यूपी के मैं बात करूँ, यूपी के गए सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद मैं बिहार की बात करूँ, बिहार के तकरीबन मेरे 4-5 ऐसे फ्रेंड हैं जिनसे मैं कभी भी मुझे चाहिए ज़रूरत हो तो वो मुझे याद करेंगे, मैं उन्हें याद कर सकता हूँ। मान लो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़े तो मैं कॉल करूँगा तो वो मुझे हर कठिन परिस्थिति में याद कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग के साथ एक ऐसा रिश्ता है कि लोग मतलब एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। इसलिए मुझे बिहारी या बिहार के दोस्त काफ़ी अच्छे लगते हैं। बिहार की जब भी बात आती है तो एक भाषा जो वहाँ बोली जाती है वो है भोजपुरी। तो और भोजपुरी के बहुत सारे गाने भी होते हैं, तो उसके बारे में कई लोगों के कुछ परसेप्शन हैं। तो आपका क्या ख्याल है भोजपुरी के बारे में, जो कि अभी भाषा नहीं, उसे बोली का ही दर्जा मिला है? तो भोजपुरी गानों को लेकर और भोजपुरी भाषा को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, जहाँ तक कि भोजपुरी भाषा या भोजपुरी बोली आप जो भी कहो, ज़्यादा अब इसकी बात करो तो भोजपुरी एक बहुत अच्छी भाषा है। लेकिन हालांकि जब से ये सिंगिंग का दौर आया है, जब से यूट्यूब वीडियोज़ या फिर फिल्में आने लगी, तब से भोजपुरी को गलत तरीके से पेश किया जाता है। आप भोजपुरी को देखो तो अश्लील भाषा के तौर पर करार दिया गया, हालांकि ये सच नहीं है। रवीश कुमार ने भी अपने शो में कई सारी चीज़ें की। इवन रवीश कुमार ने एक यूट्यूब चैनल भी इसके लिए खोला है और भोजपुरी में वो पत्रकारिता करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से भोजपुरी को गाने के तौर पर हम अश्लील के तौर पर देखते हैं, लेकिन भोजपुरी वैसी नहीं। भोजपुरी बहुत अच्छी ज़बान है, जैसे कि उर्दू भी बहुत अच्छी ज़बान, उसी तरह भोजपुरी एक रीजनल ज़बान है जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत प्यारी है और लोग बहुत प्यार से इसे बोलते हैं। बिहार के टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि कौन कौन ऐसे जगह हैं जो आप घूमना पसंद करेंगे और मेरे व्यूवर्स को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं बिहार तो कई जगह घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे 2-3 जगह भी बिहार के मुझे घूमना, कई लोगों ने मुझे रिकमेंड करा। सबसे पहले कि आप पटना का गोल घर जाना, वहाँ बहुत बड़ा। उसके बाद मैं खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैं उसे देखना चाहता हूँ कि कहाँ है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं और मेरे साथ कई सारे फ्रेंड हैं जो बिहार के। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मुझे आप दरभंगा घुमा लाओ, कि दरभंगा भी बहुत अच्छी जगह है मुझे जहाँ तक पता चला। उसके बाद मधुबनी है, देन आपका एक ढाका भी बिहार में। आपको पता होगा कि मुझे पहली बार जब मैंने सुना ढाका, ये तो बांग्लादेश में होनी चाहिए, बोला नहीं नहीं, हमारे बिहार में भी एक बांग्लादेश नहीं, एक ढाका है। तो कभी भी आई आप बिहार में जी। तो ढाका आप इसलिए घूमना चाहते हैं क्योंकि ढाका एक बांग्लादेश में भी है, तो ये वाला ढाका कैसा, ये देखना चाहते हैं? ये वाला ढाका और वो वाला ढाके में मैं फ़र्क करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक नेशनल कैपिटल है बांग्लादेश की, और यहाँ के वही मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ का ढाका और वहाँ का ढाका क्या है। तो अपने शो के अगले गेस्ट के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, तो आप अपना नाम बता दीजिए और आप बिहार के किस ज़िले से हैं? मेरा नाम अब्दुल बारी बरकाती है और मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से हूँ।
जी, सीतामढ़ी के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर आज बिहार 111 साल का हो रहा है। हर जगह का अपना एक इतिहास होता है, बिहार का भी एक इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है। पर बिहार के बारे में कई लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि यहाँ की राजनीति गंदी है, शिक्षा अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, गुंडागर्दी ज़्यादा है, अपराध का जो आंकड़ा है वहाँ से ज़्यादा आता है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कोई मुन्ना भैया और कालीन भैया जैसे लोग हैं जो बात बात में कट्टा निकाल लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही छवि है बिहार की? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और पूरे हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हम जहाँ पे खड़े हैं वो इनकलाबी ज़मीन है, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ की एक आवाज़ उठती है तो वो सिर्फ आवाज़ नहीं, वो इनकलाब का काम करती है। जी बिल्कुल। से हम जो है सबको सबसे पहले बिहार दिवस की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत जो आपका दूसरा इस सवाल का एंगल था कि बिहार में जो है गुंडागर्दी और राजनीति और ये सारी चीज़ें जो है, तो देखिए उसके दो पहलू हैं। गुंडागर्दी हर पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में है। कोई भी ऐसा स्टेट आप नहीं बता सकते जहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे दिखता है, कहीं पे नहीं दिखता है, कहीं पे सरकार गुंडागर्दी करती है तो कहीं पे जो है क्या बोलते हैं और उसको जनता के ऊपर लाद दिया जाता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। हो सकता है कभी उसका अपना हक नहीं मिल पाया हो, उसका राइट जो है क्या बोलते हैं छीना गया होगा, उसके घर से किसी के बच्चे को जो है मार दिया गया हो, किसी के घर से बेजा किसी को उठा लिया गया हो। तो आदमी जो असलहा उठाता है वो मजबूर होकर के उठाता है, लेकिन इसके बावजूद उस असलहा का समर्थन हम नहीं करते हैं, उस गुंडागर्दी का हम समर्थन नहीं करते हैं। हमारे देश में कानून है, व्यवस्था है, अदालत है, कोर्ट है, उस रास्ते से आप आइए और लीगल लड़ाई लड़िए। लेकिन इस पे जो है सिस्टम को भी सोचना पड़ेगा कि लोग आखिर इस तरह बनने पे मजबूर क्यों हो रहे हैं। अब आइए आप राजनीति पे, तो बिहार की राजनीति सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे देश की राजनीति को जो एक दिशा और दशा देता है वो है हमारा बिहार। यही वजह है कि बिहार से जो है क्या बोलते हैं जब भी आवाज़ उठी है, सत्ता के गलियारों तक जो है वो आवाज़ उठी है। बिहार के एक घर से आवाज़ उठती है तो सिर्फ घर में नहीं, वो सड़क और संसद तक वो आवाज़ जाती है। आपको याद होगा कि जब जो है चंद्रशेखर से लेकर के और रथ यात्रा को रोकने वाला कोई और नहीं था, वो बिहारी नेता था। तो बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत, बिहार का जो है डेवलपमेंट, बिहार की तारीख वो 1-2 साल की नहीं है, वो सैकड़ों है। उसके लिए पन्ने के पन्ने जो है स्याह हो जाएंगे, लेकिन तारीख जो है नहीं सिमट पाएगी। ये है हमारा बिहार। पर मैंने जहाँ बात की परसेप्शन की, तो बिहार के बाहर लोगों के भीतर ये परसेप्शन बना हुआ है कि मतलब बिहार के लोग सही नहीं होते, वहाँ की मतलब आपको वो इज्जत नहीं देते जो अलग राज्य के लोगों को मिलती है। हाँ, ये आपका बहुत वाजिब सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिहार के लोगों के हिसाब से या दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, बिहारियों के लिए उनके जो जहन में परसेप्शन बना हुआ है उसकी वजह है। होता क्या है कि गलती करने वाले जो है ना, सिर्फ बिहार के लोग नहीं होते, वो हर स्टेट के होते हैं। हमारी 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो जाहिर है कि इसी तरह बिहार में भी हुआ कि बिहार के लोग कुछ अच्छे भी हुए, कुछ खराब भी हुए। तो जो अच्छे हैं उसको लोग नहीं देखते हैं। बिहार वो स्टेट है कि पूरे हिंदुस्तान में जब ज़रूरत पड़ी तो सबसे ज़्यादा IAS IPS हमने दिया, सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट हमने दिया, सबसे बड़ा सियासतदान हमने दिया। हिंदुस्तान को, भारत को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो बिहारियों ने दिया। पूरे हिंदुस्तान का जो सिस्टम है ना, जो आज इतनी बड़ी बड़ी आप बिल्डिंगें, खूबसूरत मीनारें देख रहे हैं, जो बड़े बड़े जो है कारखाने खुले हुए हैं, जो बड़े बड़े मतलब जो है उद्योगपति हैं, उनको आगे बढ़ाने में किसका हाथ है? वो बिहारियों का है। बिहारी अपने बिहार से छोड़कर, बिहार को छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु, यहाँ वहाँ हर जगह जाते हैं और जा करके वहाँ के लोगों को जो है उत्थान देते हैं, वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आखिर ये बिहारी अगर नहीं होते तो वहाँ के जो लोग जो ऊपर जा रहे हैं, उनकी जो बिल्डिंग, अब देखिए ना आप कि बड़े बड़े लोग जो है बिल्डिंग में आराम करते रहते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के ईंट से पूछिए कि तुम्हारे अंदर किसका खून है, तो वो बिल्डिंग पुकारेगा कि बिहार के मजदूर का है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत सही बात कही आपने। तो केंद्र में सरकार किसी की भी हो, केंद्र बहुत अहम रोल रखता है किसी भी राज्य के विकास में। तो आपको नहीं लगता कि सरकार किसी की भी हो केंद्र में, पर बिहार के साथ भेदभाव हुआ है, और वो क्यों भेदभाव हुआ है, आपको क्या लगता है, और क्या करना चाहिए जिससे बिहार आगे बढ़े? देखिए, ये हमेशा रहा है शुरू से। इसमें किसी पार्टिकुलर पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे कि इसकी सरकार केंद्र में थी तो बिहार को जो हक मिला या नहीं मिला। पर आपको आप ये मानते हैं कि बिहार के साथ भेदभाव हुआ है? हमेशा से हुआ है और आगे भी होता रहेगा, अगर बिहार के नेता आज भी नहीं समझे तो। चूँकि आखिर क्यों है,
मैंने जो इससे पहले कहा कि बिहार के मजदूर बाहर आकर के उनको काम करने की ज़रूरत पड़ती है, आखिर क्यों? बिहार में अगर फैक्ट्री हो, बिहार में अगर मिनिस्ट्री हो, बिहार में अगर अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, वहाँ पे जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, तो बिहारियों के अंदर किस सलाहियत की कमी है? यार बिहार के अंदर सब कुछ है, नहीं है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे रोज़गार के मौके नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ पे जो है अब एक साल का कोर्स जो है वहाँ पे 4 साल 5 साल 6 साल में होता है। ऑनर्स आप आकर के जामिया में 3 साल में कर लीजिए, वहाँ पे 5 साल में नहीं हो रहा है। ये किसकी कमी है? सिस्टम की कमी है। सरकार किसी की भी हो, इंसाफ जनता को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो हम किसी भी सरकार का न यहाँ पे जो है विरोध कर रहे हैं, न उसके समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज़ जनता नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? हम जैसे लोग जो यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों बिहार के लोग जो है दिल्ली में आके क्यों पढ़ने पे मजबूर हुए? आप तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं। और वही है, हमारा और उनका दर्द सेम है। हम पढ़ने के लिए, अगर हमको स्कूल अच्छा मिलता, बिहार में यूनिवर्सिटी अच्छी मिलती, एजुकेशन अच्छा मिलता, तो हम बिहार में होते। लेकिन जो है क्या बोलते हैं, उनको रोज़गार अगर मिलता तो वो रोज़गार के लिए बिहार में होते, मजदूरी वो बिहार में कर रहे होते, दिल्ली नहीं आते। तो दोनों का दर्द सेम है। हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं मजबूर होकर के, वो जो है मजदूरी करने मजबूर होकर के आए हैं। तो दोनों को देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जितने लोग पढ़े लिखे हैं और जो मजदूर भाई हैं हमारे, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आ करके और बिहार में जा करके जो है सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना पड़ेगा कि आखिर हमको कब आप हक देंगे कि हमको जो है बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आप देख लीजिए ना, कोरोना से हम लोग जूझे, कोरोना से अभी जो है आए, कोरोना में बिहारियों को कितनी परेशानियां हुई। कोई दिल्ली में फंसा हुआ है, कोई मुंबई में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, उसको लाने के लिए जो है कोई सिस्टम नहीं था। तो वो तो समझिए कि सोशल और जो एनजीओ वाले हैं उन लोगों ने काम किया कि वो लोग घर वापस हुए। उतने कितने लोगों की मौत हुई, जिम्मेदार कौन? सत्ता नहीं तो और कौन? सवाल यही है कि जब तक कि ये सत्ता में बैठे लोग हक और इंसाफ और बिहारियों का ख्याल नहीं रखेंगे। आज बिहार के नेता क्या कर रहे हैं? वो जो है समझिए कि एसी में बैठ करके और धूप और सड़क की बात करते हैं। धूप और सड़क की बात करने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, आपको दुख और दर्द को देखना पड़ेगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि ये परेशानियां हैं। तो बिहार के नेता आप कह सकते हैं कि आलसी हैं, कि जो बिहार की जनता के लिए लड़ नहीं रहे हैं जहां उन्हें लड़ना चाहिए। देखिए, दो मजबूरी है उनके साथ। एक तो ये है कि जिनको सीट मिल गई, जो सत्ता पे कुर्सी पे बैठ गए, उनको लगता है कि ये कुर्सी हमारी कभी जाने वाली नहीं है। दूसरा ये है कि जो बिहार को जो हर स्टेट को जो एक फंड मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है उसको, उसके साथ भेदभाव हुआ बिहारियों के साथ। और बिहार के जो मिनिस्टर हैं, बिहार की जो सरकार है, उसके साथ भी हुआ। आखिर हर स्टेट को, दिल्ली जहाँ पे आप हैं, यहाँ का जो है आप फंड देखेंगे कितना है, तो बिहार का भी होना चाहिए। आखिर बिहार भी हिंदुस्तान का ही स्टेट है ना। बिल्कुल। तो बिहारियों के साथ, बिहार के साथ क्यों मतलब भेदभाव हो रहा है? तो ये देखना पड़ेगा कि सेंट्रल को चाहिए कि बिहार को भी जो है उसी हिसाब से देखें जिस तरह जो है और स्टेट को हम देखते हैं। इसलिए कि बिहार अगर नहीं होता तो ये हिंदुस्तान अधूरा है बिहार के बगैर। इसलिए कि सबसे ज़्यादा IAS IPS है नहीं, मिनिस्टर से लेकर के बड़े बड़े लोग अगर किसी ने दिया है तो वो बिहारियों ने दिया है। एक और बात जहां आती है, जहां बिहारियों की आलोचना होती है, वहां पे एक बोली बोली जाती है, भाषा तो नहीं कह सकते, बोली है भोजपुरी, कि भोजपुरी में अश्लीलता है। तो क्या बिहारी तो एक तो थोड़े से आर्थिक रूप से भी पीछे हैं, तो इस वजह से भोजपुरी को टारगेट किया जाता है, या फिर ये अश्लीलता जो है, जो सो कॉल्ड अश्लीलता है, ये सिर्फ भोजपुरी में ही है या फिर अलग अलग भाषाओं में है, पर इसे भोजपुरी में ही सिर्फ लोगों को दिखाई देता है? देखिए, होता क्या है कि लखनऊ के लोग बड़ी शानदार उर्दू में जब गाली देते हैं ना, तो उसको भी लोग तहजीब समझते हैं। और बिहार के लोग भोजपुरी में थोड़ा सा मजाक भी करते हैं तो लोग उसको अश्लीलता की तरफ धकेल देते हैं। बिहार जो है पूरे हिंदुस्तान की, भोजपुरी जो है पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबानों में सबसे मीठी ज़ुबान भी भोजपुरी है। जब हम किसी से बोलते, छोटे से भी बोलते हैं ना, तो बोलते हैं का बाबू का हाल बा, ये बोलते हैं। ठीक बा, ठीक बा। हम ये नहीं बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं, का हाल बा बाबू, ठीक बानू, ठीक बाड़ी, पूरा। तो ये मिठास है भोजपुरी की, जो और कहीं नहीं मिलेगी। हम जब दुख में भी होते हैं तो भी हमारी जो आवाज़ उठती है, निकलती है, वो भी मीठी आवाज़ होती है। हाँ, जहाँ तक अश्लीलता का, ये कुछ दिनों से इस तरह के जो यूट्यूबर हैं, कुछ पटना में बैठे जो है, कुछ जो भोजपुरी के माफिया हैं, उन लोगों की वजह से भोजपुरी ज़रूर बदनाम हुई है। तो उसमें वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े, सिंगर्स जो ये गाना गा रहे हैं, राइटर्स जो ये गाना लिख रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ वो गाना नहीं सुन सकते। हाँ, तो क्या उनका दोष नहीं है? देखिए, दोष दोनों का है। अगर हम नहीं सुनेंगे उसको, मार्केट में अगर कोई सामान आप बेचने जा रहे हैं, ठीक है, सामने वाला अगर नहीं खरीदेगा तो दूसरे दिन से आप क्वालिटी चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब वही खरीदेगा ना वो, तो और बेचेंगे आप।
तो दोनों तरफ से है। जो लोग गा रहे हैं उनको भी चाहिए कि माँ बहन बेटी का ख्याल रखते हुए न गाए, और जो लोग उसको जो है सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि उस तरह की चीज़ों से जो अवॉइड करें जिससे हमारी ज़ुबान, हमारी तहज़ीब, हमारा सकाफ़त जो है बदनाम हो। तो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हम खुद हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है अपनी तहज़ीब को, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को जो है अच्छे से जो है लोगों के सामने पेश करें, ताकि वही हमारी शनाख्त बनती है। हमारी ज़ुबान जो है ना, हमारे कपड़े, हमारे लिबास, हमारी ज़ुबान, हमारी आवाज़, हमारा एजुकेशन, ये सब जो हमारी घर की तरबियत का जो है पता देता है। तो इस पर हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने राजनीति, भाषा, संस्कृति, हर चीज़ पे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत चीज़ सीखने को मिला हमसे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और आपके दर्शक हैं, सबको जो है हम कहेंगे कि बिहार के हैं आप, तो बिहारियों के लिए आवाज़ उठाएं। बिहार को कैसे आगे लाना है उसके लिए हम सब मिल करके काम करें, ताकि बिहार का तहज़ीब, बिहार की सकाफ़त, हम बिहारियों को जो कहीं बदनाम होना हो रहा है वो ना हो। इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, जो है बिहार दिवस की एक मरतबा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। सो कि हम अपने अगले हिस्से में पहुंच चुके हैं और काफ़ी मशक्क़त कोशिश करने के बाद हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ खोजने की कोशिश की। एक हमारी जामिया की स्टूडेंट हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और जामिया में किस कोर्स से हैं आप? तस्लीम फ़ातिमा, BLLB फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं। तो बिहार, जैसा कि मैंने बताया है कि बिहार आज 111 साल का हो रहा है, 2023 चल रहा है। बिहार को लेकर बहुत सारी थिंकिंग्स हैं हमारे यूथ के बीच, या फिर अलग अलग राज्यों में बिहारी अलग अलग चीज़ें फेस करते हैं। आपने भी बिहारियों से बहुत बात की होगी यूनिवर्सिटी में हमारे, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा के मामले में बिहार कैसा है? क्या आपको लगता है कि बिहार शिक्षा में पिछड़ा हुआ है? बिहार शिक्षा में तो नहीं पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो युवा है या वहाँ की जो भी जनरेशन है वो सब पढ़ाई करती है, बट वहाँ की जो खुद की शिक्षा प्रणाली है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ की शिक्षा प्रणाली अच्छी होती तो वहाँ के युवा वहाँ रहते, बल्कि वो पलायन करके अलग अलग शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं, और सबसे ज़्यादा बिहार के युवा मतलब वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं। तो ये इसकी एक मेन रीज़न हो सकता है कि वहाँ का शिक्षा जो प्रणाली है वो अच्छी नहीं है। तो शिक्षा के मामले में आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या सुधार होना चाहिए कि मतलब लड़के वहाँ पे रुक जाएं और वहाँ पढ़ें? जैसे कि हर बड़े शहरों में या जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी है जो भी है, तो एक ऐसी मतलब यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और काफ़ी वहाँ की जो शिक्षा का है उसमें कुछ नए नए चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ पे जो वहाँ से बच्चे जो माइग्रेशन करके जा रहे हैं तो वो ना जाए, वो वहीं रुक के पढ़ाई करें। तो वैसा वहाँ पे जो बाहर जाके वो चीज़ें ढूंढते वो उन्हें उनके राज्य में ही मिले। अच्छा, आपको पता नहीं आपने ये सुना होगा कि नहीं कि पर बिहार में ये है कि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पे ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, लेकिन हर जगह तो 3 साल में होता है। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पे 5 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन करने में। हाँ, तो इसी वजह से जो वहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो वहाँ से पलायन करके आते हैं। अच्छा, आप बिहार के टूरिज्म के बारे में जानते हैं कि बिहार में कोई पर्यटन स्थल आपका कोई फेवरेट रहा हो कि जहाँ आप किसी को सजेस्ट करना चाहें बिहार जाए तो कहाँ जाना चाहिए टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए? बिहार में तो मुझे तो ऐसा नहीं पता, बट एक महात्मा वो गौतम बुद्ध का कोई जगह है वहाँ पे जा सकते। गया जिला है वो। गया में, हाँ गया में, उतना ही पता है मुझे उस टूरिज्म के। एक और हम लाइट सवाल लेते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि बिहार में एक बोली बोली जाती है, उसे अभी भाषा का दर्जा नहीं मिला, भोजपुरी। तो भोजपुरी में कहते हैं बहुत सारे लोग कि वो भोजपुरी गाने अश्लील होते हैं, भोजपुरी में अश्लीलता है। तो क्या बिहार एक छोटा राज्य है और थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर भी राज्य है? इस हिसाब से भोजपुरी को टारगेट किया जाता है कि भोजपुरी अश्लील है, या फिर हर भाषा में ऐसे गाने हैं जो थोड़े अश्लील हैं, या फिर जो हर भाषा में तो मैंने नहीं मतलब ऐसा कि कहीं पर भी इतना अश्लील नहीं होता, तो वहाँ पे है तभी इतने सारे लोग ऑब्जेक्ट करते हैं ना। तो वो कुछ लैंग्वेज का भी ऐसा है कि वहाँ की लैंग्वेज ऐसे, तो ऐसा थोड़ा ज़्यादा प्रतीत होता है। तो आपको भी लगता है कि भोजपुरी गाने जो होते हैं अक्सर जो वायरल होते हैं वो अश्लील होते हैं? हाँ, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ज़्यादातर। ऑब्जेक्टिफाई करते हैं मतलब महिला को या फिर लड़की को ऐसे? हाँ, यही बात होती है कि उसको ज़्यादा ऐसे करके बताते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए कि ऐसे गाने हमारे समाज में ना आए? ऐसे मतलब क्या, मतलब गवर्नमेंट क्या करे, या फिर जो राइटर्स हैं जो गाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो ये इस पर कौन रोक लगाएगा, कैसे ये ठीक होगा? जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है अलग अलग चीज़ों को, भगवान को लेकर जो भी, तो उन सब इमटेरियल चीज़ों को हटा करके जो ज़्यादा ध्यान दे, जैसे सॉन्ग्स है तो इस पे प्रोटेस्ट करे कि वुमेन को क्यों ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर दें और ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ों पे प्रोटेस्ट करते वो ना करें। गवर्नमेंट को क्या इस पर सेंसर करना चाहिए, गानों को ऐसे रोकना चाहिए? हाँ, जो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बताते हैं ऐसे भोजपुरी में बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर कुछ ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है तो उसको हटाना चाहिए, फिर बैन करना चाहिए। ऐसे बहुत जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको तो बैन कर देते हैं, बट अगर कोई सॉन्ग ऑब्जेक्टिफाइंग ऐसे कर रहा है तो उसको बैन करना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से हर सवाल को लिया और जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।